हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो एक छोटी-सी सूचना है यूपी ट्रिपल के अलावा जब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस आयोग के माध्यम से, तो यूपी पीसीएस कुछ 1-2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर रहा है। जैसे सबसे पहली बात आरओ-आरओ की जो परीक्षा है, चूँकि आप भी जानते हैं आरओ-आरओ की एक गंभीर परीक्षा है और इसके लिए 22 दिसंबर की तिथि सुनिश्चित है। लेकिन अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या किया गया, इसके पैटर्न में परिवर्तन किया गया, तो कुछ एक नई घटनाएँ जिसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करें। तो सबसे पहली बात आपकी जानकारी के लिए याद दिला दें कि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि आरओ-आरओ के बारे में परिवर्तन जो किया गया, वो परिवर्तन ये रहा कि अब हमारे यहाँ पे जो पेपर होगा, वह पेपर प्रारंभिक परीक्षा वाला, वह एक ही पेपर आयोजित कराया जाएगा और एक ही पेपर आयोजित होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जीएस और हिंदी दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, अर्थात जीएस के 140 प्रश्न और हिंदी के 60 प्रश्न कुल मिला-जुला के आपके क्या हो जाएँगे, 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र लिया जाएगा, जो कि आपके 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। और अब आप कह सकते हो कि जो 2 पाली में आपको पेपर देना पड़ता था, उसकी जगह पर आपको क्या होगा, एक ही पाली में पेपर दे कर के छुट्टी मिल जाएगी। ये तो पहली बात इनके द्वारा आयोग के माध्यम से जारी की गई थी पिछले दिनों की सूचना। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आरओ-आरओ की जब बात की जाए, तो आरओ-आरओ में करीब-करीब 10,76,000 4 अभ्यर्थी जो हैं, वह आपके रजिस्टर्ड हैं। ठीक है? इतने अभ्यर्थी क्या हैं, आपके इसमें रजिस्टर्ड हैं। अब एक बात अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे जो परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए एक कठोर नियम बनाया गया है और इस परीक्षा की जब बात की जाए तो परीक्षा के लिए जो कठोर नियम बनाया गया वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, कोई भी परीक्षा यूपी में, तो उसमें नकल रोकना है। उस नकल रोकने के लिए हम क्या करेंगे, 1 दिवस में अगर मान लेते हैं कि किसी भी परीक्षा को आयोजित की जानी है, तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर जो बनाना है वो सरकारी स्कूल को सेंटर बनाना है, पहला काम। और सरकारी स्कूल सेंटर बनाने के अलावा ये लक्ष्य रखा गया कि अगर किसी परीक्षा में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आपके शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो उस दशा में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परीक्षा 1 से अधिक पाली में आपका आयोजित किया जाएगा। तो 1 से अधिक पाली में आपका आयोजित किया जाएगा, इसका मतलब ये बात यहाँ पे तय हो गई कि जब आपके 10,76,000 अभ्यर्थी हैं, अगर हम 5 के गुणक की बात करें, तो 5 के गुणक में 5 दूना 2 अर्थात आप कह सकते हो 10 लाख, फिर भी हमारी लगभग 75,000 अभ्यर्थी बच जाते हैं। इस नाते इस परीक्षा को 5 गुणे 3 में किया जाएगा, अर्थात सीधे तौर में आप कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी परीक्षा जो आपकी आयोजित हो जाएगी, वो आपकी 3 पाली में आयोजित की जाएगी। और ज़ाहिर-सी बात है 3 पाली में अगर आयोजित की जाती है ये परीक्षा, तो इस दशा में 2 चीज़ आपको दिख मिलेगा। पहली चीज़ें क्या होंगी? पहली बात तो ये चीज़ आपको दिख मिलेगी कि अगर हम अपने यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ पे तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि इस परीक्षा को एक ही दिनों में आयोजित कर लिया जाए। हालाँकि ये संभव नहीं है क्योंकि एक दिवस में अगर ये परीक्षा आयोजित भी की जाएगी, तो कैसे आयोजित होगी? 8 से 11 कर लेंगे, 12 से 3 कर लेंगे, फिर भी हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, 4 से ही 7। ऐसा हो नहीं पाएगा कि रात पाली में या फिर बिल्कुल एकदम भोर-भोर में आपका पेपर करा लिया जाए। तो एक दिन में तो 3 पाली कराना संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये परीक्षा कायदे की आपके 2 दिन में आयोजित की जाएगी। ये बात बिल्कुल तय हो गया है इस एक नोटिफ़िकेशन के माध्यम से कि आरओ-आरओ की जब बात की जाए तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से 10,76,000 अभ्यर्थियों का जो परीक्षा कराना है, उसके लिए अब आपके 1.5 दिन लगेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, एक दिन में 2 पाली हो जाएगी और अगले दिन क्या होगा, एक आपके पाली में। तो इस तरीके से ये पूरी परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे यहाँ पे परीक्षा जो आयोजित करने की विलंबित चल रही है, उसका मुख्य कारण है परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता। जैसा कि मैंने बताया, परीक्षा नियम परिवर्तित किए गए, जिसमें एक ही बात रखी जा रही है कि हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से अब जो परीक्षा कराई जाएगी, वो सरकारी कॉलेज में कराई जाएगी। तो इस दशा में परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता होने की वजह से यह थोड़ा-सा एक कठिनाई हो जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल 75 जिलों के अनुसार जो राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, अगर उनको हम पूरी तरीके से सेंटर बना दें, जितना हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, तो जैसा कि हमने अधिकतम यहाँ पे बताया था कि एक दिन में 5 लाख विद्यार्थी आपके शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 4.80 लाख ही शामिल हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4.80 लाख शामिल हो सकते हैं एक दिन में। तो दूसरे दिन में क्या हो जाएगा, दूसरी पाली में 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 9,60,000 हो जाएँगे। तब भी हमारे क्या हो जाएँगे, करीब-करीब 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बच जाएँगे और उनके लिए हमें तीसरी पाली करानी पड़ेगी। और यही समस्या आ रही है किसके लिए? हमारे पीसीएस परीक्षा के लिए। पीसीएस परीक्षा की जब बात की जाए तो पीसीएस परीक्षा भी इसी पैटर्न पे आयोजित होनी है। अब पीसीएस में भी आप कह सकते हो कि 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आपके क्या हैं? रजिस्टर्ड हैं। सबको एक ही साथ परीक्षा आयोजित करानी है। तो इस नाते सेंटर की कमी होने की दशा में यह परीक्षा भी आपकी क्या हो रही है? टलने के कगार पे है।
तो पिछले संदर्भों में अगर जैसा कि हमने बताया अभी कि आरओ-आरओ परीक्षा की जब बात की जाए तो आरओ-आरओ से पूर्व अभी हमारे यहाँ पे पुलिस परीक्षा कराई गई थी और पुलिस परीक्षा की जब बात की जाए तो उसके भी अलग-अलग पाली हुए थे। लेकिन एक दिन में यही आपकी औसत रखी गई थी कि कम से कम जो आपके 4.80 लाख बच्चे हैं, वो एक दिन में शामिल हो पाएँ। अब आरओ-आरओ की जब बात की जाए, आरओ-आरओ में चूँकि आप देख पा रहे हैं साफ-साफ कि 10,76,000 बच्चे हैं, तो इनको आयोजित करने के लिए 3 पाली की ज़रूरत हमारे यहाँ पे पड़ जाएगी। भले ही हमने क्या किया है, एक प्रश्न पत्र कराने का यहाँ पे एक कायदा लिया है, एक नया परिवर्तन हमने कर लिया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आरओ-आरओ की जब बात की जाए तो आरओ-आरओ के कुल 411 पदों के लिए ऑलरेडी ये परीक्षा आपकी आयोजित की गई थी, खास करके 11 फरवरी के 58 जिलों में। लेकिन उस टाइम पे अगर ये परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस टाइम पे 2387 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें आप भी जानते हैं प्राइवेट कॉलेज वगैरह को भी शामिल किया गया था, लेकिन ये परीक्षा नकल हो गई और नकल होने के कारण इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। तो पहली बात तो यहाँ पे हो गई कि परीक्षा पैटर्न होने की वजह से, बदलने की वजह से ये परीक्षा आपके 1.5 दिन में कराई जाएगी। अब 1.5 दिन में कराई जाएगी तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे और परिवर्तित हो गया कि जब ये परीक्षा आपके 2 दिन में कराई जाएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसके लिए सरकार के सहयोग से आयोग की जब बात की जाए तो उसने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हम केंद्र फाइनल कर रहे हैं, अगर ये हमारी पूरी फाइनल हो जाती है, तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, मैक टेस्ट के आधार पे प्लानिंग करेंगे और उसके अनुसार जो सत्र होंगे और अभ्यर्थी होंगे, उनको क्या करेंगे, क्रम के अनुसार इसमें सेट करेंगे और उसके आधार पे क्या होगी, उनकी परीक्षा तैयार की जाएगी। और रही बात आरओ-आरओ के लिए, तो अब उसके नए प्रश्न पत्र भी छापने होंगे क्योंकि जीएस और हिंदी दोनों को कंबाइन करते हुए 200 प्रश्नों को शामिल करना होगा। ओएमआर भी जो देना होगा वो आपके 300 क्वेश्चन वाला ओएमआर मिलेगा, ताकि उसमें रंगीन गोला किया जा सके, माफी चाहते हैं 200 अंकों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये बात कही गई कि आपके पीसीएस परीक्षा की जब बात की जाए या फिर आरओ-आरओ की परीक्षा, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है 5 लाख से, तो उस दशा में इसको क्या किया जाएगा, 2 दिवस में आपका आयोजित किया जाएगा। इवन आप इसी संदर्भ को देख सकते हैं कि 3 घंटे की परीक्षा होने की दशा में आरओ-आरओ की जब बात की जाए तो आरओ-आरओ परीक्षा में पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि केवल परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, ना तो उसके कोई सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, ना तो कोई मुख्य परीक्षा में परिवर्तन किया गया। केवल यही था कि अलग-अलग पेपर होता था, दोनों को कंबाइन मिलाकर एक साथ कर दिया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि देखो हमारे यहाँ पे केंद्र की अनुपलब्धता होने की दशा में, चूँकि अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो यही बात आ जा रही है पीसीएस को लेकर के कि पीसीएस में अगर हम अभ्यर्थियों की बात करें, तो जैसा कि हमने बताया कि पीसीएस परीक्षा 220 पदों के लिए वर्तमान में कितने अभ्यर्थी हैं, 5 लाख से ज़्यादा हैं। कुल संख्या एक्चुअल कितनी है, 5,76,154 है। और अभी हमने देखा कि परीक्षा की जो नियमावली बताई गई, उसमें ये कहा गया कि अगर हम पूरे सरकारी कॉलेज को ऐड भी कर लें, तब भी हम एक दिन में केवल 4,80,000 बच्चों को क्या कर सकते हैं, शामिल करा सकते हैं परीक्षा में। इसका मतलब बाकी लगभग 1 लाख बच्चे इसमें बच जाएंगे, तो उनकी परीक्षा कैसे होगी? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम 4,80,000 का करा लेंगे, तो बाकी 1 लाख बच्चों का परीक्षा कैसे आयोजित किया जाए? क्योंकि पीसीएस परीक्षा में अभी सबसे बड़ा दुरूह ये चल रहा है कि अभ्यर्थी का एक विरोध ये है कि देखो आरओ-आरओ में आप परीक्षा भले करा लीजिए 2 दिन में, लेकिन जो पीसीएस की परीक्षा होनी है, इसका आप 2 दिन ना कराइए, नहीं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मटिया लूट हो जाएगी। इसको आप एक ही दिन में कराइए, भला थोड़ा-सा विलंब लेकर के कराइए। तो अब इनको सेंटर ना मिलने की दशा में ये बात चल रही है कि आने वाले समय में ये परीक्षा आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से टलने वाली है। खासा आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जब हम बात करते हैं 27 अक्टूबर, तो 27 अक्टूबर क्या किया गया, आरओ-आरओ परीक्षा के लिए क्या किया गया, तिथि यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्याप्त संख्या में केंद्र व्यवस्था ना होने की स्थिति में 2 ही विकल्प यहाँ पे बच रहे हैं, या तो प्रारंभिक परीक्षा टाल दी जाए या फिर परीक्षा 2 दिन में कराई जाए। अब यहाँ पे पहली बात ये रही है कि 2 दिन में कराने के लिए अभ्यर्थी विरोध करें, तो इसका मतलब इसको चूज नहीं करेंगे, ये चूज करेंगे प्रारंभिक परीक्षा को टालना। और प्रारंभिक परीक्षा की जब बात की जाए तो जब टालने की व्यवस्था चल रही है, तो उस दशा में यही सबसे सुचारू साधन मिल रहा है कि ये परीक्षा को क्या करेंगे, टाल देंगे। हालांकि अभी भी हम इस पे बार-बार रोषित होते हैं इस आयोग के ऊपर कि भाई जब तुम्हें टालना है या कुछ भी करना है, तो कम से कम उसके लिए एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दो। दुनिया भर का आप वही मीटिंग खेलते हो, लेकिन जब एक मीटिंग के अलावा एक लेटर की बात आती है कि भैया आप इसे जारी कर दो, इसमें आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप इसको भी बता सकते हैं कि हमने पेपर को थोड़ा-सा आपके लिए टाल दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रही है, समुचित प्रबंधन नहीं है। लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रही है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और आपको बता दें कि चूँकि अब आपके आरओ-आरओ परीक्षा को 2 दिन में कराया जाएगा, तो 2 दिन में होने की वजह से क्या होगा, इसमें पूरी तरीके से एक प्रोसेस जो होता है नॉर्मलाइजेशन, तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, इसके ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे अब एक चीज़ और थोड़ी-सी कह सकते हो कसौमस चल रही है कि हमारे यहाँ पे जो ये परीक्षा होती है, तो परीक्षा के बाद आपका आंसर की जारी कर दिया जाता है। संभव है कि आपके आंसर की को अभी शुरुआती दिनों में ना जारी किया जाए,
बल्कि जैसे यूपीएससी वगैरह नहीं जारी करती है रिजल्ट के साथ ही, कि हमारा क्या होता है कि अंतिम दिनों में क्या किया जाता है, उसको जारी किया जाता है। शुरुआती दिनों में इसको जारी नहीं किया जाएगा। परीक्षा के तुरंत बाद ही क्या होगा, आपका आंसर की वगैरह नहीं जारी किया जाएगा, उसके कट ऑफ वगैरह नहीं जारी होंगे, बल्कि जब परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इसका थोड़ा-सा संदर्भ आपके सामने रखा जाएगा। अब देखते हैं बाकी इसमें क्या नई चीज़ें बदलाव में आती हैं या क्या नया एक आधार होता है। बाकी कोई अपडेट होगा तो उसे भी हम आपके साथ साझा कर